वॉशिंगटन पोस्ट के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग हर 100 में से केवल 13 लोग अपने काम पे जाना पसंद करते हैं और बाकी 87 लोग काम पे इसलिए जाते हैं क्योंकि ना चाहते हुए भी उनको अपने डेली लाइफ एक्सपेंसेस की वजह से काम पर जाना पड़ता है। एंड ऑन एवरेज इंडिया में कोई भी व्यक्ति 30 से 35 साल तक काम करता है और 35 साल तक बिना किसी भी इंटरेस्ट के किसी भी काम को करना बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। और इससे भी खतरनाक बात यह है कि 35 साल काम करने के बावजूद भी आप कभी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाओगे या नहीं, इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है। इसीलिए अगर आप इस ट्रेडिशनल वर्क लाइफ से बाहर निकलकर अपना मनचाहा काम करना चाहते हो या कोई पैशन फॉलो करना चाहते हो या अपना कोई स्टार्टअप या बिजनेस शुरू करने के लिए खुद को टाइम देना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको अमेरिकन ऑथर एंड एंटरप्रेन्योर ग्रैंड सेबेटियर की इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग बुक फाइनेंशियल फ्रीडम से 5 बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल लेसन शेयर करने वाला हूँ, जो कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम हम उस कंडीशन को कहते हैं जब आप बिना कोई काम किए अपने रोज़मर्रा के खर्चों को पूरा कर पाएँ। नंबर 1, टाइम वर्सेस मनी। हम में से बहुत सारे लोग रिटायरमेंट के लिए सेविंग्स करते हैं, जो कि अच्छी बात है, लेकिन रिटायरमेंट के लिए सिर्फ पैसे सेव करना काफ़ी नहीं है, बल्कि अगर आप जल्दी रिटायरमेंट एंड फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हो तो आपको पैसों के साथ साथ टाइम भी सेव करना होगा और अपने खाली टाइम में कुछ ऐसा काम करना होगा जिससे आप एक्स्ट्रा पैसे कमा सको, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेड है। लेकिन इस दुनिया में ऐसे अनलिमिटेड काम हैं जिनको करके पैसे कमाए जा सकते हैं। इसीलिए अपने खाली टाइम में कॉमेडी वीडियोस और नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज़ देखने में टाइम वेस्ट ना करें, बल्कि न्यू इनकम स्ट्रीम्स के रास्ते खोजें। मैक्सिमम लोग अपनी पूरी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर पाते क्योंकि वो पैसों को सेव और टाइम को वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनके पास पैसे लिमिटेड और टाइम अनलिमिटेड है। इसीलिए वो लोग अपने पैसों को बड़ी मुश्किल से सेव और अपने टाइम को बड़ी ही आसानी से वेस्ट कर देते हैं। इसीलिए अगर आप अर्ली एज में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हो तो आपको ये समझना होगा कि आपके पास टाइम बहुत ही लिमिटेड है, लेकिन इस दुनिया में पैसे अनलिमिटेड हैं। इसीलिए जब तक आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर लेते तब तक आपको अपने खाली टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। नंबर 2, व्हाट इज़ योर नंबर। फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए आपको जितने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी वो आपका नंबर है, और आपको ये नंबर पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेस्टिनेशन पता होने से रास्ते ढूंढने में आसानी होती है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सबके लिए अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हर किसी के खर्चे उनकी ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग होते हैं, और क्योंकि शहर में रहने वाले व्यक्ति के खर्चे गांव में रहने वाले व्यक्ति के खर्चों से दोगुना या दोगुने से भी ज़्यादा हो सकते हैं। इसीलिए अगर आप अर्ली एज रिटायरमेंट लेने के बाद गांव में रहना चाहते हैं तो मुबारक हो, आप आधी मेहनत में रिटायरमेंट अचीव कर सकते हैं। इसीलिए फाइनली रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग आपको ये एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि रिटायरमेंट के बाद आपको हर साल अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कितने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। आमतौर पर हर किसी का नंबर उसके ईयरली एक्सपेंस का 25 गुना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी व्यक्ति के हर साल का खर्च 1 लाख रुपए है तो उसे फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए 25 लाख रुपीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने अपनी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो हर महीने लाखों रुपए कमाते हैं, लेकिन फिर भी वो कभी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि वो अपनी सैलरी में इंक्रीमेंट के साथ ही अपने एक्सपेंसेस को भी बढ़ा देते हैं। एंड एट दी एंड पूरी लाइफ काम करना ही उनकी मजबूरी हो जाती है। इसीलिए अगर आप अर्ली एज रिटायरमेंट अचीव करना चाहते हो तो आपको कोई भी सामान खरीदने से पहले खुद से सवाल करना होगा कि वो सामान खरीदने के लिए आप अपने कितने घंटे की कमाई स्पेंड कर रहे हो। ऐसी सोच रखने से आपको सेविंग्स करने में काफ़ी आसानी होगी और उसी सेविंग को आप अच्छे से इन्वेस्ट करके इवेंचुअली रिटायर भी हो पाओगे। नंबर 3, लर्न टू अर्न वाइल स्लीपिंग। अभी तक हमने फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए 2 पॉइंट्स कवर किए हैं, जो कि थे अपने खाली टाइम को सही से यूटिलाइज करके मैक्सिमम पैसे कमाना, और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए आपको कितने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी इसका सही सही कैलकुलेशन करना। और ये दोनों ही बातें आपको ऑलमोस्ट हर कोई बताएगा, लेकिन एक बात जो आपको कोई नहीं बताता वो ये है कि आप कैसे अपने पैसों को काम पर लगाकर बिना अपना टाइम लगाए और ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। अपने पैसे को काम पर लगाना जिससे वो आपके लिए और पैसे कमा सकें, इस पूरे प्रोसेस को हम इन्वेस्टिंग कहते हैं। और इन्वेस्टिंग सीखने के बाद कोई भी बड़ी आसानी से फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकता है। इसीलिए आज से ही इन्वेस्टिंग सीखकर अपने पैसों को इन्वेस्ट करना शुरू करें
और कम से कम रिस्क लेकर ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न लाने की पूरी कोशिश करें। और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि आप अपनी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को अलग अलग तरीके से इन्वेस्ट करें, ताकि आप अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर ज़्यादा रिटर्न कमा पाएँ और साथ ही आप अपने शॉर्ट टर्म खर्चों को भी बड़ी आसानी से पूरा कर पाएँ। नंबर 4, लॉन्च अ प्रॉफिटेबल साइड हसल। अपनी जॉब के अलावा आप अपने खाली टाइम में काम करके अपनी जॉब के बराबर या उससे भी ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। और आज के टाइम में इंटरनेट अवेलेबल होने की वजह से ऑनलाइन पैसे कमाना और भी ज़्यादा आसान हो गया है। बहुत सारे लोग ऑनलाइन काम करके इंटरनेट से बहुत अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, जो कि उनको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। और जब आप साइड हसल शुरू करते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप अपने लिए काम करते हैं या आप किसी और के लिए काम करते हैं। और ऑथर के अकॉर्डिंग आपको हमेशा साइड हसल करते टाइम खुद के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी और के लिए काम करते हैं तो वो आपको आपके टाइम के अकॉर्डिंग पेमेंट करता है। और क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है, इसीलिए जब आप किसी और के लिए काम करते हैं तो आप पैसे भी लिमिटेड ही कमा पाओगे। और वहीं दूसरी तरफ जब आप अपने लिए काम करते हो तो भले ही आपको शुरू में पैसे कम मिलें, लेकिन टाइम के साथ साथ जैसे जैसे आप अपनी क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ाओगे, वैसे वैसे आप और ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आप जब चाहो तब काम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, गौरव चौधरी नाम के एक व्यक्ति ने साइड हसल के रूप में एक यूट्यूब चैनल बनाया और उसके ऊपर टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस डालनी शुरू कर दी। एंड सिर्फ पार्ट टाइम काम करने के बावजूद भी आज लगभग 4 साल बाद उनके यूट्यूब चैनल टेक्निकल गुरुजी की वीडियोस लाखों लोग देखते हैं। एंड एज अ रिजल्ट वो अपने साइड हसल से आज डेली लाखों रुपए कमाते हैं। नंबर 5, 4 स्टेप्स टू लॉन्च अ प्रॉफिटेबल साइड हसल। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई व्हेन एंड हाउ मच टाइम यू हैव। एक साइड हसल लॉन्च करने के लिए सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि आप कब और कितना समय अपने साइड हसल को दे सकते हैं। ये आइडेंटिफाई करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम लोगों को लगता है कि वो अपनी जॉब में इतना ज़्यादा बिजी हैं कि उनके पास और कुछ करने का टाइम ही नहीं है। और वहीं लोग हर वीक 20 आवर्स से भी ज़्यादा टाइम नेटफ्लिक्स, टीवी या सोशल मीडिया पे स्पेंड कर देते हैं। इसीलिए साइड हसल शुरू करने से पहले ये डिसाइड कर लें कि आप अपने साइड बिजनेस में कब और कितना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। एंड साइड बिजनेस बिल्ड करने के लिए आपको डेली 7 या 8 आवर्स टाइम निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि आप डेली 2 आवर्स काम करके भी एक अच्छा खासा साइड बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। क्योंकि जब आप डेली 2 आवर्स काम करते हैं तो आप हर साल 700 आवर्स से भी ज़्यादा काम करते हो। स्टेप 2, नो योर स्किल्स एंड पैशन। एक बार जब आपने अपना फ्री टाइम आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद आपको ये देखना होगा कि आप उस टाइम में एग्जैक्टली क्या करके पैसे कमा सकते हो, यानी कि आपके अंदर कौन सी स्किल्स है। और अगर आपकी स्किल्स और आपका पैशन दोनों सेम हो तो आपके लिए आपके साइड हसल पे काम करना और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। एंड अगर आपके अंदर कोई स्किल्स ना भी हो तो भी आप यूट्यूब के ऊपर स्किल बेस्ड वीडियोस देखकर कोई भी स्किल सीख सकते हो। स्टेप 3, फिगर आउट द मार्केट अपॉर्चुनिटी एंड कंपटीशन। अपने स्किल्स को जानने के बाद आपको ये पता लगाना होगा कि आप जो काम करना चाहते हो उसकी मार्केट में क्या डिमांड है और आपके अलावा और कौन कौन वो काम करता है। मार्केट अपॉर्चुनिटी का पता लगाना क्यों ज़रूरी है, आइए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अपने साइड बिजनेस में अगर आप दूसरों के लिए वेबसाइट बनाने का काम करते हो तो ये काम बहुत ही अच्छा माना जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे इंटरनेट की मांग बढ़ेगी वैसे वैसे और भी ज़्यादा लोग अपने बिजनेस के लिए वेबसाइट बनवाना चाहेंगे। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप अपने साइड बिजनेस में लोगों के लिए ट्रेन की टिकट करने का काम करते हो तो इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जैसे जैसे लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करना सीखेंगे वैसे वैसे आपकी सेल्स और ज़्यादा कम होती जाएगी। एंड एक टाइम ऐसा भी आ सकता है जब लोग आपसे टिकटें कराएं ही ना। इसलिए मार्केट अपॉर्चुनिटी का पता करना और अपने कस्टमर्स को अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेप 4, टर्न योर साइड हसल इनटू अ पैसिव इनकम। अपने साइड बिजनेस को पैसिव इनकम में कन्वर्ट करने के लिए आपको ऐसे लोगों को हायर करना होगा जो कि आपकी जगह काम कर पाएँ। साइड हसल शुरू करने के बाद जब आपका बिजनेस थोड़ा बड़ा हो जाएगा, फिर एक ऐसी कंडीशन आएगी जब आपके पास टाइम कम और काम बहुत ज़्यादा होगा। इस कंडीशन में आप किसी और को कुछ पैसे देकर अपने लिए काम करवा सकते हैं। ये सारी बातें मैंने आपको अमेरिकन ऑथर एंड एंटरप्रेन्योर ग्रैंड सेबेटियर की इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग बुक फाइनेंशियल फ्रीडम से बताई हैं। इसलिए अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हो तो ये बुक आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। इसे आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके खरीद सकते हो।
एंड इस वीडियो की समरी और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी आपके स्क्रीन पर हैं। तो अगर आप चाहो तो वीडियो पॉज करके अभी से पढ़ सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट लेके फ्यूचर के लिए सेव कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आपको अनशेकेबल बाय टोनी रॉबिन्स बुक की समरी भी ज़रूर पसंद आएगी। उसे आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। और फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।